बच्चे, आपको मैं आज बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि स्टूडेंट से लेकर वो प्रोफेशनल जर्नी का फर्स्ट स्टेप कैसे लेना है। मतलब दिस वीडियो इज ऑल अबाउट योर सीए फाउंडेशन डिटेल्स इन डिटेल 2026। चार्टर्ड अकाउंटेंसी वो टफ वाला कोर्स, वो अटेम्प्टो वाला कोर्स नहीं। चार्टर्ड अकाउंटेंसी वो फीलिंग वाला कोर्स, वो एक प्रीफिक्स ऐड होने से वर्थ पता करने वाला कोर्स, वो सिग्नेचर की पावर वाला कोर्स। चार्टर्ड अकाउंटेंसी लोग बोलेंगे यार टफ है, लोग बोलेंगे कैसे होगा, लोग बोलेंगे जिंदगी खत्म हो जाती है, एंजॉय करने नहीं मिलता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं बोलती हूँ ये वन ऑफ द मोस्ट 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 प्यारा कोर्स है। ये आपको डिसिप्लिन सिखाता है, कंसिस्टेंसी सिखाता है, ये आपको पैसे कमा कर देता है विथ द बेस्ट ROI पॉसिबल। बच्चे, आपको मैं आज बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि स्टूडेंट से लेकर वो प्रोफेशनल जर्नी का फर्स्ट स्टेप कैसे लेना है। मतलब दिस वीडियो इज ऑल अबाउट योर सीए फाउंडेशन डिटेल्स इन डिटेल 2026। मैं यहाँ कवर करूँगी हर एक चीज़ कि भाई एलिजिबिलिटी क्या है आपकी कोर्स की। मैं यहाँ कवर करूँगी रजिस्ट्रेशन के डिटेल्स। मैं यहाँ कवर करने वाली हूँ आपके सब्जेक्ट्स, आपके डेडलाइंस, आपका पासिंग मार्क्स एक्सेट्रा। बट एक मिनट, लेट्स अंडरस्टैंड द पावर ऑफ सीए, द पावर ऑफ द सिग्नेचर। बेटा, ये सिग्नेचर इतना पावरफुल है कि आज किसी कंपनी को IPO लाना है, आपके बिना नहीं ला सकते। आज किसी कंपनी को लोन लेना है, आपके बिना नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वो फाइनल साइनिंग अथॉरिटी आज भी इंडिया में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास है। तो यार मज़ेदार कोर्स है। और ये छोड़ो, प्रैक्टिस असाइड आपको बिजनेस करना सिखा देता है, आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड एक्सपीरियंस दे देता है, आपको स्टॉक मार्केट का ज्ञान दे देता है, आपको लॉ का ज्ञान दे देता है, टैक्स का ज्ञान दे देता है। ये एक ऐसा कोर्स है जहां आपको ऑल राउंडर इंफॉर्मेशन मिलती है। आओ शुरू करते हैं अपना ये वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आपको यहाँ पर सीए फाउंडेशन 2026 की हर एक डिटेल मिलेगी। पहला, एलिजिबिलिटी। बेटा, अगर आपने आपका 10th पास कर लिया है तो आप एलिजिबल हो सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। ये आपकी एंट्री टिकट है। अगर आपने क्लास 10 पास कर दिया, यू आर एलिजिबल टू रजिस्टर। बट जब तक आप 12th का एडमिट कार्ड नहीं मिल जाता या मार्कशीट नहीं मिल जाता, तब तक आप इसके लिए एग्जाम्स नहीं दे सकते। मीनिंग कि अगर आपको एक्चुअली इस एग्जाम लेने के लिए एलिजिबल होना है, देन यू हैव टू अपीयर फॉर योर क्लास 12th। अपीयर मतलब एडमिट कार्ड भी आ गया ना, तो आप एग्जाम दे सकते हो, लेकिन वो भी प्रोविजनल होगा, क्योंकि जब तक 12th पास नहीं तब तक सीए फाउंडेशन पास नहीं। मतलब 10th क्लियर हो गया है, आप रजिस्टर कर सकते हो, लेकिन बेटा एग्जाम कब दे सकते हो? जब आप 12th के लिए अपीयर होने वाले हो, यानी आपके पास या तो एडमिट कार्ड है या आपके पास क्लास 12th का मार्कशीट है। आ जाओ नेक्स्ट, व्हाट इज द डेडलाइन। सपोज मई का जो डेडलाइन है बेटा, वो 1 जनवरी का था, वो जा चुका है। अब बात करते हैं मई की सितंबर की डेडलाइन की और जान 27 की डेडलाइन की। तो सितंबर 26 का डेडलाइन है बेटा 1 मई 2026। और अगर आप जान 27 में देने वाले हो तो उसका डेडलाइन है 1 सितंबर 2026। यानी यू हैव टू मार्क दिस। लेकिन बच्चे, रजिस्ट्रेशन के लिए ना आखिरी दिन तक मत रुकना, क्योंकि बहुत सारे क्रैशेस होते हैं उस टाइम पे वेबसाइट पे। तो इट इज ऑलवेज बेस्ट कि आप रजिस्ट्रेशन थोड़ा सा पहले कर लो। वैसे तो एक्सेल आपको हर वे से सपोर्ट करता है टू डू योर रजिस्ट्रेशन। देन What is the investment behind the registration? तो एक बार बात कर लेती हूँ। रजिस्ट्रेशन करवाने का फी है बच्चे 9,000, वन टाइम फी विच इज वैलिड फॉर 4 ईयर्स। एक बार आपने सीए फाउंडेशन कोर्स के लिए रजिस्टर करवा लिया, वो 4 बार वैलिड, 4 साल तक वैलिड है, उसमें आप कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हो। तो दिस इज योर वन टाइम फीस। वहां पर आपको जरूर पूछेगा बच्चे कि क्या आपको 400 रुपए देकर जो जर्नल है, जर्नल मेंबरशिप का एक जर्नल होता है, क्या उसका आपको डिजिटल नहीं, उसका आपको
प्रिंटेड फॉर्म चाहिए क्या? अगर आपको प्रिंटेड फॉर्म चाहिए तभी इसके लिए सिलेक्ट करना, प्रिंटेड फॉर्म नहीं चाहिए क्योंकि डिजिटल तो मिलने ही वाला है, प्रिंटेड नहीं चाहिए तो ये सिलेक्ट मत करना। तो आपकी वन टाइम फीस सिर्फ 9,000 होगी। बट रिमेंबर दिस इज जस्ट द रजिस्ट्रेशन फी बेटा। जब आपका एग्जाम देने का टाइम आएगा, यानी जब आप सितंबर 26 में एग्जाम देने वाले होगे, तो उसके 2 महीने पहले अराउंड एग्जामिनेशन फॉर्म भी ओपन होगा जो आपको अलग से भरना रहता है। उसकी डेडलाइन अभी आई नहीं है, वो जब आएगी तब आपको इंटीमेट में कर दूंगी। उसका भी चार्ज ऑलमोस्ट अराउंड 1500 तो होता ही है। बट दिस इज एग्जाम रजिस्ट्रेशन एंड दिस इज योर सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन। आई होप आई एम क्लियर। आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट, द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मैं आपको ले चलती हूँ बच्चे इस वेबसाइट पे। यहां पर आ जाओ, आपको जाना है और सिंपली लिखना है, आपको जाना है और सिंपली लिखना है भाई एसएसपी यानी सेल्फ सर्विस पोर्टल, SSP ICAI सीए फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन, इतना ही लिख लेना बेटा, बस इतना लिख लेना, या तो सीए फाउंडेशन या सीए फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन। देखो पहली ही चीज आ जाएगी एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहां से जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो आराम से। आपको दिख रहा होगा, आपको आपका फर्स्ट नेम डालना है, आपको मिडिल नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी पहला स्टेप है कि आपको एसएसपी पोर्टल में जाकर रजिस्ट्रेशन करना है, एक नई लॉगिन आईडी बनानी है। अगर आपकी ऑलरेडी लॉगिन आईडी बनी हुई है तो सिर्फ आप लॉगिन कर सकते हो, बट अभी तक अगर आपने एसएसपी पोर्टल में लॉगिन आईडी नहीं बनाई है तो पहले आपको ये एक ऐसा कुछ फिल करना पड़ सकता है। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप इज साइन अप। एंटर योर नेम, DOB, ईमेल, उस ईमेल में आपको OTP आएगा, उस मेल में आपको उस मेल और नंबर में आपको OTP आएगा, उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद बेटा अब आप एक्चुअली रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, यानी पहले आपको साइन अप करना है। अब साइन अप का प्रोसेस एक ही बार होता है बेटा, फिर आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करते दौरान भी जो डिटेल्स आपने साइन अप में डाली थी वो ऑटो फिल हो जाती है, यहाँ पर वो ऑटो फिल हो जाती है। तो साइन अप करने के बाद यू कैन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन के लिए, एंड देन यू पे द रजिस्ट्रेशन फी एंड यू गेट योर CRN नंबर, WRN नंबर एक्सेट्रा। यानी एक बार आपने पेमेंट कर दिया फिर ही आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मेल आईडी पे अपने आप आ जाता है। ओके, नेक्स्ट बेटा, you should always have this ready before you are applying for your CA foundation, क्योंकि जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तो उसका भी कुछ टाइम लिमिट होता है, 10 मिनट 15 मिनट में अप्लाई कर लो। इसलिए आप लोगों को ये सारी चीज़ें रेडी होनी चाहिए, जैसे कि आपकी पासपोर्ट साइज फोटो, आपका सिग्नेचर वाइट पेपर में ब्लैक इंक से सिग्नेचर, आपका प्रूफ ऑफ DOB, उसके लिए 10th का मार्कशीट इज इनफ, दैट इज द मोस्ट प्रेफरेबल ऑप्शन, या ऑफ कोर्स आधार भी यूज कर सकते हो। और लास्ट है आपका क्वालिफाइंग डॉक्यूमेंट। व्हेन आई से क्वालिफाइंग डॉक्यूमेंट, आप एग्जाम में अपीयर कब हो सकते हो, जब आपने 12th का एडमिट कार्ड या मार्कशीट सबमिट कर दिया है। सो 4 things you should have your photo, you should have your passport size photo, signature, 10th का मार्कशीट एंड 12th का एडमिट कार्ड या मार्कशीट। आ जाओ, नेक्स्ट एलिजिबिलिटी समझ लिया, 10th क्लियर होना चाहिए, 12th के लिए अपीयर करने वाले हो, मतलब एडमिट कार्ड या मार्कशीट है। रजिस्ट्रेशन आपको ICAI के SSP पोर्टल से रजिस्ट्रेशन करना है, पहले साइन अप करना है, फिर सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो आफ्टर पेइंग 9,000 रुपीज का वन टाइम फी। मैडम वो 1500 क्या था? वो 1500 बच्चे एग्जामिनेशन फॉर्म था, वो आपको रजिस्ट्रेशन के बाद भरना होता है और एग्जाम से अराउंड 1-2 महीने पहले एग्जामिनेशन फॉर्म आता है, वो तब की तब हम आपको इंटीमेट कर देंगे। वो पढ़ लिया। नाउ लेट्स कम टू द सब्जेक्ट्स। मैडम कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? तो बेटा आपके 4 सब्जेक्ट है। पहला है अकाउंटेंसी, फिर है लॉ, फिर है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इकोनॉमिक्स। 4 सब्जेक्ट हैं, चारों 100 मार्क्स के हैं, यानी 400 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है। बेटा इसमें से अकाउंटेंसी और बिजनेस लॉ सब्जेक्टिव होते हैं, ये दोनों पेपर सब्जेक्टिव होते हैं, जबकि आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और बिजनेस इकोनॉमिक्स MCQ बेस्ड होता है, यानी आपको OMR शीट्स मिलती है, यानी ये दो सब्जेक्टिव फुल आंसर वाले और ये दो आपके होते हैं MCQ। यहाँ पर एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि लॉ के साथ ना आप पहली बार डील करते हो तो लॉ हर बच्चे को थोड़ा सा टफ लगता है, तो अपन को स्पेसिफिकली लॉ पे अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स अपन पढ़े हुए होते हैं। आ जाओ,
तो मैंने जैसे कि बोला पेपर नंबर 1 एंड 2 यानी लॉ और अकाउंटेंसी सब्जेक्टिव होता है, इसमें आपको डिटेल आंसर्स लिखने पड़ते हैं और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लिखा तो लिखा, नहीं लिखा तो नहीं लिखा। लेकिन ये है आपका दिक्कत वाला एरिया जो है, जस्ट अ सेकेंड, ये है आपका दिक्कत वाला एरिया जो है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में आपको ओएमआर मिलते हैं, ओएमआर मतलब जिसमें सिर्फ मार्किंग करनी होती है सही आंसर को, लेकिन इसमें पासिंग मार्क तो ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आपने आंसर गलत लिखा तो आपका -0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है, तो ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। यस, सो ये तो अपन ने डिस्कस कर चुका है, अपन ने डिस्कस कर लिया, करेक्ट आंसर का 1 मार्क्स मिलेगा, लेकिन गलत आंसर का 0.25 मार्क्स कटेगा भी। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट, हाउ डू यू पास सीए फाउंडेशन एग्जाम्स। बच्चे सीए फाउंडेशन एग्जाम्स पास कैसे करना है, तो यहाँ पर ना 2 लॉक सिस्टम है। 2 लॉक सिस्टम मतलब बेटा आपको सब्जेक्ट वाइज भी इसमें पास होना पड़ता है और एग्रीगेट भी इसमें पास होना पड़ता है। मतलब क्या, मीनिंग आपको हर सब्जेक्ट में 40% लाना ज़रूरी है, यानी आपको हर सब्जेक्ट में एटलीस्ट 40 मार्क्स लाना ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू पास दैट सब्जेक्ट। लेकिन वो सब्जेक्ट पास कर लिया, हर में मैडम मैंने 40 ले आया यानी इन टोटल 160 मार्क्स आ गए, तो भी आप पास नहीं कहलाओगे। क्यों मैडम, हम तो सब्जेक्ट पास कर चुके हैं, क्योंकि इसमें दूसरा लॉक है एग्रीगेट लॉक। एग्रीगेट लॉक मीनिंग आपको टोटलिटी में एटलीस्ट 200 मार्क्स चाहिए, यानी 400 में से 200 मार्क्स चाहिए, यानी 3 सब्जेक्ट में 40 आ भी गया ना, तो चौथे सब्जेक्ट में 80 मार्क्स नहीं लाए ना, 80, तब तक आप पास नहीं हो। यानी एग्रीगेट 50% चाहिए और सब्जेक्ट वाइज यू नीड टू हैव 40% मार्किंग। चलो थोड़ा सा कुछ चीज़ें रजिस्ट्रेशन के बारे में। रजिस्ट्रेशन फ़ी में आपके बुक्स इंक्लूडेड होते हैं बच्चे, यानी आपके बुक्स आर इंक्लूडेड इन रजिस्ट्रेशन फ़ी, वो 9,000 में सब कुछ इंक्लूडेड है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो आपको एक CDS कूपन आएगा, CDS कूपन यानी आपके बुक्स का कूपन आएगा। जैसे ही वो कूपन आ जाता है ना बच्चे, देन यू कैन ऑर्डर योर बुक्स वाया ICAI CDS पोर्टल। देख लो ये लिंक है ना, ये जो PDF है, ये मैं आप लोगों के लिंक नीचे अटैच भी कर दूंगी, डोंट वरी। तो जैसे आपको CDS कूपन आता है, आप ICAI CDS पोर्टल में जाकर अपनी बुक्स भी बहुत प्यार से ऑर्डर कर सकते हो। बड़ा फ्लॉलेस सा सिस्टम ICAI ने बनाया हुआ है और एकदम सस्ता टिकाऊ, 9,000 में आपकी बुक्स भी इंक्लूडेड, आपके घर तक आएंगी आपकी ये बुक्स। देख लेना, देखा भी होगा कई ओपनिंग ऑफ बुक्स वाले वीडियो। ओके, मैंने ये बता चुका है, एक रजिस्ट्रेशन 4 साल तक वैलिड होता है बच्चा, और आप उसमें कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हो। उस टाइम आपको 9,000 एटलीस्ट वापस देने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हाँ एग्जाम फॉर्म जितने बार भरोगे उतने बार आपको अराउंड 1,500 रुपीज पे करना पड़ता है। कुछ मिथ्स, क्या सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट सीए फाउंडेशन कर सकता है? नो। क्या मैथ्स किया हुआ बच्चा ही सीए फाउंडेशन कर सकता है? नो। हाँ, मैथ्स फिर आपको हल्का सा डिफिकल्ट लगेगा, या अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट नहीं हो तो आपको हल्का सा डिफिकल्ट लगेगा सीए फाउंडेशन क्रैक करना, बट डोंट वरी, यू कैन डू इट। क्या आप सीए के साथ कॉलेज कर सकते हो? हाँ भाई, सीए के साथ आप बीकॉम ग्रेजुएशन आराम से कर सकते हो, डोंट वरी एट ऑल। तो बेटा किस चीज़ का वेट है? चार्टर्ड अकाउंटेंसी बहुत ही प्यारा कोर्स है, ये आपको ना एक्सपीरियंस, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन सब सिखा देगा, ये आपको प्रोफेशनल बनने से पहले प्रोफेशनल बना देगा। तो अगर आपने कॉमर्स लिया है, साइंस लिया है, कुछ भी लिया है, आप प्यार से सीए का कोर्स कर सकते हो। और यहाँ पर एक्सेल आपकी किस तरीके से हेल्प करेगा, एक्सेल आपके लिए ला रहा है सितंबर 26 की क्लासेस फ्रॉम 15th ऑफ मार्च। ये बोथ फेस टू फेस, लाइव ऑनलाइन और रिकॉर्डेड रहेगी। ये क्लासेस का अर्ली बर्ड ऑफर ऑलरेडी शुरू हो चुका है जो 31 जनवरी तक है। एक्सेल प्रोवाइड करता है आपको हर एक चीज से आज़ादी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग में हेल्प करता है, एग्जाम फॉर्म फिलिंग में हेल्प करता है, एक्सपीरियंस फैकल्टीज यहाँ पे अवेलेबल हैं, समरी नोट्स देता है, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज कराता है, यानी जो बच्चे बोलते हैं ना यार कॉलेज लाइफ मिस हो गई, एक्सेल वो आपको प्रोवाइड करता है। So see you soon at Excel Educational Institute and I hope this video was helpful. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।